नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच पहले दिन से ही घमासान मचा हुआ है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और संसद की कार्यवाही हर रोज बाधित हो रही है। आज मंगलवार को भी राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने संसद गेट पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब इस बीच संसद से एक बड़ी खबर सामने आई है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के दलों ने मिलकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है। अब से थोड़ी देर पहले राज्यसभा के महासचिव को विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और इनमें लगभग सभी विपक्षी दल शामिल है। इस प्रस्ताव पर टीएमसी की तरफ से किसी भी सांसद के हस्ताक्षर नहीं बताए जा रहे हैं। टीएमसी ने सदन से वॉकआउट किया था, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव में टीएमसी एक तरह से शामिल नहीं बताई जा रही है। इसी तरह सोनिया गांधी के भी हस्ताक्षर इस अविश्वास प्रस्ताव में नहीं है। 60 सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और ये चाहते हैं कि राज्यसभा के सभापति पद से जगदीप धनखड़ को हटाया जाए। दरअसल भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को लेकर के पिछले कई दिनों से संसद में गतिरोध चला आ रहा है। विपक्षी दल इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा चाहता है, लेकिन उनकी मांग है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर चर्चा की जाए और उनका कहना है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। लोकसभा स्पीकर ने भी आज सुबह विपक्षी दलों के साथ एक अपील की, उन्होंने एक निवेदन किया और सभी को सदन तरीके से चलाने के लिए अनुरोध किया, लेकिन विपक्षी दल नहीं माने। इसी तरह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी लगातार विपक्षी दलों को सदन को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध करते आए हैं, लेकिन विपक्षी दल इन दोनों ही मुद्दों पर यानी गौतम अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, जो नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही है और अब इन्हीं विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है राज्यसभा के महासचिव को। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर आगे होता क्या है। अगर हम बात करें राज्यसभा में संख्या बल के आधार पर, संख्या बल को लेकर, तो ये साफ है कि संख्या बल के आधार पर ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के पास उतना पूर्ण संख्या बल नहीं है जितना कि किसी अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए जरूरी होता है। बहरहाल संसद में गतिरोध बना हुआ। आज मंगलवार को भी संसद की दोनों ही सदनों की कार्यवाही को कल तक यानी बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हर बड़े पॉलिटिकल अपडेट के लिए आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।